हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार एज ए पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ। आज का वीडियो थोड़ा ख़ास है क्योंकि इसमें मैं आपको पीएलआई इंसेंटिव कैसे मिलता है उसके बारे में बताऊँगा, जो कि इसके पहले वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ करके बताया हूँ। CGHS जो हमारा है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जो हमारा 250 रुपया हर मंथ कट होता है, तो क्या उससे अपने को जो कोई फैमिली मेम्बर या जो हमारा डिपेंडेंट है वो अगर बीमार पड़ता है तो हमको कितना उससे पैसा मिल सकता है, वो भी मैं लाइव दिखाऊंगा आपको। आज तो लाइव नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि आज तो मैं ऑफिस के बाहर वीडियो बना रहा हूँ। जिस दिन ऑफिस जाते हैं, आज तो संडे है, मंडे को मैं कोशिश करूँगा कि CGHS में लोगों को कितना पैसा मिल चुका है, जो मेडिकल बिल क्लेम करते हैं, वो आपको लाइव दिखाऊँगा। और साथ में पीएलआई इंसेंटिव का भी दिखाऊंगा कि और भी लोगों को बहुत मिल रहा है जो भी इसमें वर्क कर रहे हैं, तो वो भी दिखाऊंगा दूसरे लोगों का। और साथ में ये भी बताने वाला हूँ कि आपको जो ये पोस्ट मिला है वो ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर इससे रिलेटेड बताएंगे जो कि आपको अच्छा लगेगा और आप मोटिवेट भी होगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एज़ यूजुअल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आगे बढ़ाओ, शेयर करो। कोई ऐसा ग्रुप है जहाँ पे आपको इस पोस्ट के बारे में फालतू कुछ बोलता है तो मेरे वीडियो को आप उधर शेयर करो, ठीक है। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको पीएलआई इंसेंटिव के बारे में बताता हूँ कि देखो पीएलआई इंसेंटिव में क्या है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको नॉर्मली तरीके से आ जाएगा, ऑफिस को इंसेंटिव मिल रहा है तो आप में शेयर कर दिया जाएगा, वैसा नहीं रहता है। पीएलआई इंसेंटिव के लिए आपको ऑफिस में वर्क करना पड़ेगा, तभी आपको इंसेंटिव मिलने वाला है। वर्क क्या करना पड़ेगा तो वो मैं बता। एज अ एजेंट ऑफ ऑफिस के लिए काम करोगे तो पीएलआई एक पॉलिसी है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, जो कि सरकार बोलती है कि आप इसको सेल करो, मैं आपको इसके बदले 10% कमीशन दूंगा। तो जैसे आप मान लो कि आप किसी भी बंदे को बोलते हो पीएलआई लेने के लिए, तो अगर लेता है तो वो जो जब तक जमा करेगा, फर्स्ट ईयर तक आपको 10% मिलता है, उसके नेक्स्ट ईयर से 1% मिलना स्टार्ट हो जाता है। वो जब तक जमा करेगा, 25 साल तक जमा करेगा, 20 साल तक उसमें जमा करेगा, तब तक आपको मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बताते हैं, मान लो एक महीने में आप एक लोग मिला आपको जो कि 5,000 मंथली जमा करता है, तो उसका 10% यानी कि 500 रुपया हर महीने आपके अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाएगा। या कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि उस आदमी को बोलते हैं कि सर आप 1 साल का एक बार में ही जमा कर दो, या वो आदमी खुद ही बोलता है कि मैं 1 साल का एक ही बार में जमा करता हूँ, तो 60,000 जमा किया 1 साल का 5,000 मंथली के हिसाब से, तो वो 10% जो उसका होगा 6,000 आपको उसी मंथ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर वो वैसे ही करेगा कि 60,000 एक साथ जमा किया तो फिर वो उसी मंथ में आपको एक बार आ जाएगा। इसी तरह अगर आप महीने के 3-4 लोग ऐड करते हो तो 30,000 रुपया महीना आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, वो आपको लाइव प्रूफ में दिखाए। और वो एक ही आदमी का था जो भी दिखाएं। देखो अपना इनकम कोई भी दिखाना नहीं चाहता है, फिर भी हम दिखा दिए। और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बोलना नहीं चाहिए किसी को भी, क्योंकि घर वाले वीडियो देखते हैं तो बोलते यार इनकम के बारे में क्यों बताते हो सबको, फिर फालतू प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन और भी हम इसके बारे में डिटेल में दिखाएंगे कि और लोगों को भी मिलता है, और वो पर्सनली मिलता है, वो किसी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, वो आपका खुद का रहता है। क्योंकि आपको एक एजेंट, जैसे ही आप ज्वाइन किए तो अब पीएलआई का एजेंट कोड ले लेना, वो आप ले सकते हो उसमें। जैसे ही आप पीएलआई का एजेंट कोड लोगे तो जैसे आप कोई पॉलिसी ला के देते हो अपने ऑफिस में, तो उसमें आपका कोड लग जाएगा, और वो कोड डालोगे तो वो जो भी डिपॉजिट करेगा उसका 10% आपको मिलेगा। ये ऊपर से ये लीगल है, इसमें इलीगल कुछ भी नहीं है। मैं ऑफिस जाऊंगा तो मैं आपको और भी दिखाऊंगा कि बहुत, जैसे हमारा MTS है, बहुत सारा MTS इसके पीछे लगा हुआ है, तो उसको महीने महीने का 30-30 हज़ार रुपया, 20-20, 27 हज़ार, कभी 15,000 ऐसे आता है। तो उसका यही कहना है कि भाई ऑफिस में काम करने से क्या फ़ायदा है, अगर कहीं भी काम ही करना है, अगर कुछ साइड इनकम हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है। इसलिए मेरे को भी ऐसा लगता है कि वो बहुत ही अच्छा है। तो आप पोस्टल असिस्टेंट बन के ये इस तरह से साइड इनकम कर सकते हो। आप थोड़ा मेहनत करोगे, जैसा मेहनत करोगे वैसा आपको साइड इनकम होगा।
तो पीएलआई इंसेंटिव के बारे में तो बता दिया। नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ सीजीएचएस। सीजीएचएस का फुल फॉर्म है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ये होता है कि सीजीएचएस एरिया रहता है, जैसे आप सिटी में हो तो आप अब कैसे मिलता है, कैसे इसको अप्लाई करेंगे, ऑफिस में जाएंगे तो जैसे आप ज्वाइन किए तो सबसे पहले आपके सैलरी से ये 250 रुपया कट होना चाहिए। तो फर्स्ट सैलरी से तो आप कट करवा नहीं सकते हो, तो आप एक एप्लीकेशन ऑफिस में दोगे कि मेरा सीजीएचएस नॉर्मल सा जो एप्लीकेशन मेरा सीजीएचएस का रिकवरी शुरू किया जाए, मतलब आपका जो 250 रुपया मंथली है वो कट किया जाए। तो वो कट करना स्टार्ट होगा। फिर वो आपका जो फर्स्ट सैलरी स्लिप निकलेगा जिसमें ये रहेगा 250 रुपया कट किया हुआ, वो उसको आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन रहेगा वहाँ जाके आप वहाँ फॉर्म मिलेगा, कैसे कैसे फिल करना है वो सब वो बताएगा। तो वहाँ आप क्या कर सकते हो, वो सैलरी स्लिप लगा के वो फॉर्म फिल कर सकते हो। फिर वो अप्लाई जैसे करोगे, अप्लाई होने के बाद आपको वो कार्ड बना के देगा और आपको आपका जो एरिया रहेगा वहाँ पे सीजीएचएस एरिया जो रहेगा वहाँ पे एक रहता है क्लिनिक, वहाँ जाके आप दिखाओगे। कुछ भी होता है नॉर्मल जैसे खांसी बीमारी ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, दवाई ववाई सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। हाँ, अगर कुछ बड़ी बीमारी रहती है तो आप वो सीजीएचएस हॉस्पिटल रहता है वहाँ जाके आप इलाज करवाओ तो आपको उतना पैसा मिलेगा। अब कितना पैसा मिलेगा, मैंने अभी तक में 15 लाख एक आदमी को देते देखा है, वो भी मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। जिसको भी 15 लाख मिला है वो प्रूफ दिखाऊंगा, मंडे या ट्यूसडे को उसका वीडियो बना के मैं दिखाऊंगा कि उसको 15 मेडिकल रीएम्बर्समेंट होता है वो मिला है, उसको एडवांस पे भी मिलता है और फिर जैसे टोटल क्लेम करोगे तो वो भी मिलता है। तो वो मैंने देखा है 15 लाख तक, उससे ज़्यादा भी देखा नहीं है। तो उससे ज़्यादा मैं बताऊँगा नहीं, क्योंकि मेरे को मैं जो कंफर्म हूँ वो हमेशा उतना ही बताऊँगा। 15 लाख तक कभी देखें उसका भी मैं वीडियो डालूँगा, ठीक है। मंडे या ट्यूसडे को डालूँगा, आज तो संडे है। तो सीजीएचएस के बारे में भी हो गया। और एक बात और, जैसे अपना एम्स, दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल भी सीजीएचएस के अंडर आता है और बड़ा बड़ा हॉस्पिटल भी आता है। ऐसा मत समझना कि इसके अंदर बहुत छोटा छोटा हॉस्पिटल आता है और अच्छा इलाज आप करवा सकते हो। मैंने तो 14-15 लाख उसको देते देखा है, खुद मैंने बनाया है सब कुछ, क्योंकि वो एमटीएस था मेरे अंडर। अभी मैं क्या काम करता हूँ वो मैं बताता हूँ। अभी मैं 3 साल काउंटर पे काम किया, अभी मैं अकाउंट सेक्शन में काम कर रहा हूँ। उसके अंदर मैं एमटीएस का सैलरी, रिटायरमेंट से रिलेटेड जो भी उसका ग्रेच्युटी ये सब मिलता है वो सब मैं उसको मेरे थ्रू सैंक्शन आता है, मैं वो सैंक्शन को अप्रूव करवा के और सिस्टम में डालता हूँ। वो हो गया 2। और ये सभी मेडिकल मतलब एमटीएस के रिलेटेड जो भी सैलरी से रिलेटेड है जो भी है वो सब मेरे थ्रू ही जाता है। तो इसलिए मैं आपको लाइव प्रूफ सब दिखा सकता हूँ, वो भी दिखाऊंगा। अब चलो कुछ बात करते हैं पोस्टल असिस्टेंट से रिलेटेड, क्योंकि बहुत लोगों को इतना डर लगा हुआ है कि अरे बाप रे पोस्टल असिस्टेंट मिल गया है तो साला एकदम बहुत बेकार नौकरी मिल गया है, नहीं मिलना चाहिए था, ये सब ऐसा चल रहा है। बहुत लोगों का ऐसा कमेंट या डरे हुए हैं सब। तो देखो भाई, मैं 2-3 बात आपको बताने जा रहा हूँ कि वो आप गौर से सुनना। सबसे पहले तो अगर आपकी नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, तो आपको पोस्टल असिस्टेंट मिला है तो आपको एक बात ध्यान करना चाहिए भाई कि यही एक नौकरी है जो आपकी बेरोज़गारी को ख़त्म की, नहीं तो आप रोते रह जाते और आप बेरोज़गार रह जाते अगर पोस्टल असिस्टेंट का सीट उतना सीजल में नहीं मिलता है तो। और जब आपको नहीं मिलता तो आपको यही लगता है कि यार कुछ भी मिल जाता तो भगवान अच्छा करता, पोस्टल असिस्टेंट में मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। जब आपको अभी मिल गया है तो आप रो रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं रोना चाहिए। अब क्यों नहीं रोना चाहिए, क्योंकि देखो पोस्टल असिस्टेंट ही है वो जॉब जिसने आपकी बेरोजगारी का जो धब्बा लगा हुआ था वो आपका दूर किया है, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए रो मत। हाँ, आप में टैलेंट है, आप आगे तैयारी करो, आगे बढ़ो, लेकिन आप रो मत। और उतना भी ख़राब जॉब नहीं है, आपको आप जैसे ही ज्वाइन करोगे अच्छी खासी सैलरी आपको मिलने वाली है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी अपने जॉब से खुश नहीं है। आप किसी को भी, मेरे को तो हज़ारों लोगों का कॉल आया है। इवन आपको बता दूं, मैं जैसे लोको पायलट जिसको 60-70 हज़ार रुपया भी मिल रहा है, 5-7 साल से काम कर रहा है, उसने पोस्टल असिस्टेंट निकाला है, वो भी नहीं चाहता है कि मैं वो अपने जॉब में रहे। गुड्स कार्ड का हो रखा है, वो उधर ज्वाइन नहीं करना चाह रहा है, वो सोच रहा है कि पोस्टल असिस्टेंट में ज्वाइन करेंगे। या फिर टैक्स असिस्टेंट है, उसको छोड़ के पोस्टल असिस्टेंट में आना चाह रहा है।
बैंक में बैंक पीओ है उसको छोड़ के आना चाह रहा है कि यार बहुत हेक्टिक है उधर जॉब, इधर क्या है। तो मेरे पास तो बहुत लोगों को कॉल आया, तो मैं फंस जा रहा हूँ कि अभी लोगों को ये जॉब थोड़ा ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बाद में एक टाइम ऐसा आएगा कि इस जॉब का ऐसा क्रेज आने वाला है, क्योंकि होम टाउन के लिए सिर्फ यही एक जॉब है जो आपको होम टाउन पहुँचाएगा। अगर आप छोटे शहर से, छोटे डिस्ट्रिक्ट नॉर्मल स्टेट से हो तो, नहीं तो और कोई भी आपको होम स्टेट पहुंचाने वाला नहीं है। और जब भी करोगे तब आपको समझ में आएगा कि कोई पोस्ट वो जो आपको दिखाई पड़ता है एक्साइज इंस्पेक्टर या फिर जीएसटी इंस्पेक्टर या फिर और भी जो दिखता है वो सिर्फ यूट्यूब में अच्छा है भाई, वो स्टार। वो तमिलनाडु जब जॉब मिल जाएगा ना तो रोते हुए आपका दिन जाएगा। और पोस्टल असिस्टेंट आपको घर मिलता है तो उससे आप हमेशा मज़े में रहोगे, ये बात आप हमेशा जानना। वो सब यूट्यूब में, और वो गगन प्रताप या फिर अभिनय शर्मा या फिर रेमो सर के यहाँ जो स्टार लगा के जाता है ना, वो जब तक ज्वाइन नहीं करता है तभी तक उसको मज़े में है। उसके बाद कुछ नहीं रखा है अभी, सब जॉब में है, कोई साइड इनकम या ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ हल्ला है। हाँ, एक 4600 ग्रेड पे का नौकरी है, लेकिन जाके आप तमिलनाडु में करो, रोते रहोगे। मेरा खुद का दोस्त जीएसटी इंस्पेक्टर, वो बार बार हमको यही बोलता है, यार तुम्हारा ही जॉब है, अच्छा है, कम से कम ये तो है कि घर चले जाओगे। मैं तो हमेशा घर से बाहर ही रहूँगा अगर पढ़ने का दूसरा जॉब नहीं निकालता। इसलिए अब बहुत लोग पूछ रहे हैं कि आपको जॉब ये कैसा लगता है। अगर भाई मेरे को जॉब अच्छा नहीं लगता तो मैं खुद यहाँ जो ज्वाइन किया हूँ, जिस टाइम मैं था, ऑल ओवर इंडिया रैंक मेरा मात्र 900 था, 900 फर्स्ट एग्ज़ाम में। मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी। जब मैं इधर आके सब कुछ देखा तो ये अच्छा नहीं लगा। मैं खुद बताता हूँ, मैं ज्वाइन 2 महीना करने के बाद 6 महीना भाग गया दिल्ली। पहले मैं खुद से पढ़ा था, फिर मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली जाने के बाद अभिनय शर्मा से लाइव क्लास पढ़े हैं, क्रिस्टोफर फोनिक्स से लाइव पढ़े हैं, सबका देख लिए, सब कितना चुतियापा करता है वो सब देख लिए हैं हम। इसलिए दिल्ली के मास्टर से तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो उसके बाद वहाँ पढ़ने के बाद जब हम यहाँ आए तो मार्केटिंग में आ गए। मार्केटिंग में जब आए तो फिर मेरे को वो साइड जो बताएं पीएलआई ये वो से होना स्टार्ट हो गया। तो फिर मेरे को लगा कि यार अभी दूसरे जॉब का तैयारी करेंगे, फिर मर के पढ़ो, वही 10-15 हज़ार रुपया ज़्यादा मिलेगा। और घर सारे जॉब से घर जाने का उम्मीद किसी में था नहीं। तो फिर मेरे को जब इधर अच्छा खासा इनकम होने लगा तो मैंने पढ़ना छोड़ दिया, अपने स्टेट पीसीएस की तैयारी स्टार्ट कर दिया, जीके वीके पढ़ना स्टार्ट किया हूँ। मतलब उस टाइम से ही पढ़ रहे, उसमें भी ऐसा नहीं पढ़ रहे कि हाँ एकदम जी जान लगाया, एकदम स्मूथ वे में चल रहा है, ताकि हाँ जब कभी घर चले जाए। अब मेरा मुंबई में लास्ट ही समय चल रहा है, 2024 तक में हम आराम से चले जाएंगे, इसलिए लास्ट ही चल रहा है। वो सब तो आपको पता चलेगा ही, जो जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। तो स्मूथ वे में चल रहा है। अगर स्टेट पीसीएस मिला तो मिला, नहीं तो इसी में रहेंगे। और मेरे को तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि मैं बहुत फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इसको निकाला था, और मैं बहुत कम उम्र में 22 साल में, 22 से 23 साल में इसमें लगा, ठीक है। तो उतना मेरे को, अभी मेरा सैलरी 50 से 51 हज़ार हो ही गया है अभी किसी में। और 2800 ग्रेड पे में आप ज्वाइन करते हो तो आपको इतना ही मिलने वाला है। और अभी 2-3 साल के बाद आईपी पोस्ट का एग्ज़ाम होगा, अच्छे से हम अगर निकाल लेंगे, घर पे गए, अगर दूसरे स्टेट में देगा तो आईपी भी ज्वाइन नहीं करेंगे, पोस्टल असिस्टेंट ही रहेंगे। तो मेरे लिए तो ये जॉब अच्छा है। हाँ, मैं एक बात ये ज़रूर बोलूँगा कि कुछ स्टेट में और कुछ स्टेट में, कुछ मेट्रो सिटी में और कुछ मेट्रो सिटी के कुछ डिवीज़न में काम अच्छा है। स्टार्टिंग के 6 महीने आप जब जाओगे तो आपको एकदम परेशान रहोगे, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं रहता है, सब कुछ नया रहता है। तो रूटीन वे में जैसे आओगे तो आपको थोड़ा दिक्कत लगेगा। हाँ, और ज़्यादा दिक्कत कब लगेगा, अगर आपका ज्वाइनिंग नवंबर-दिसंबर में होता है, तो क्योंकि वो फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग रहता है, उस समय काम थोड़ा स्पीड में आता है। तो अगर आप उस टाइम ज्वाइन करते हो तो आप परेशान रहोगे कितने महीने तक, मार्च एंड तक आप परेशान रहोगे या अप्रैल एंड तक परेशान रहोगे। तो आपको लगेगा अरे यार कहाँ बेकार ज्वाइन कर लिए, क्या हो गया। और देखो जितने भी लोग अभी CHSL से ज्वाइन किए, किसी को कंप्यूटर में जीरो नॉलेज रहता है, और यहाँ सारा काम कंप्यूटर का है, उसको एक्सेल वर्ड में कुछ नहीं आता है। तो वो लोग इतना परेशान रहते, कांपने लगते हैं, वो उनको कुछ काम मिलता है तो, और फिर वो वही लोग हल्ला करते हैं कि अरे यार बहुत बेकार है। और जिसको आ रहा है कंप्यूटर में वो मज़े ले रहा है ऑफिस में, उसको कुछ नहीं लग रहा है। हाँ, काम देखो अभी भी हम बोलते हैं, क्योंकि सरकार ऊपर से टाइट हो चुकी है, तो काम तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट
डिपार्टमेंट घाटे में चल रहा है, तो सरकार ऑब्वियसली होगी ही टाइट। और ऐसा नहीं रहेगा कि आप आए एकदम बैठ के गए, और ऐसा भी नहीं रहेगा कि आप आए सर नीचे किए तो सर उठाने का टाइम नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए सब आप पे डिपेंड करता है। हाँ, अगर आपको ये जॉब अच्छा नहीं लगता, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप इसमें रहो ही, आपको अच्छा नहीं लगता तो दूसरा जॉब के लिए तैयारी करते रहो। आपको टाइम 4 से 5 घंटा मिलेगा, लेकिन आपको डिसिप्लिन वे में रहना पड़ेगा, तभी आप दूसरी जॉब के लिए कुछ कर सकते हो बहुत अच्छे से। देखो, सबसे पहले तो मैं फिर लास्ट में, अभी बहुत लंबा वीडियो हो गया, लास्ट में जाते जाते यही बताएंगे कि देखो, आपको ये जॉब जो ये मिला बहुत मेहनत से मिला है। अगर आप ही इसको बोलोगे अरे यार कैसा जॉब है, ये जॉब है, तो दूसरा जिसको कुछ नहीं मिला वो हमेशा आपको इसमें डिमोरलाइज करता रहेगा। इसलिए जो मिला है आपको, देखो आपको तो ज्वाइन करना ही है किसी भी हाल में। अगर आप बेरोज़गार हो तो आपको अगर ज्वाइन करना है तो इसको उतना नेगेटिव मत बताओ। अगर नेगेटिव बोलोगे तो दूसरा लोग हंसी उड़ाएगा, आपका खुद का हंसी उड़ाएगा, और फिर आपको खुद डिमोरलाइज फील करते रहोगे कि अरे यार कहाँ ज्वाइन कर लिए। क्योंकि आपको ये नॉर्मल वे में मिला नहीं है, आपने इसके लिए बहुत सालों 2-3 साल 4 साल मेहनत किए हो तब मिला है। इसको नॉर्मल मत समझो। और देखो, आप हमेशा एक बात ध्यान रखना कि कोई भी जॉब ख़राब है या अच्छा है, या वो उसका स्टेटस कैसा है, वो किस बात पे जाता है, वो मैं बताने जो इस बात को आप मेज़रमेंट करना, तो आप उसको समझना कि वो सबसे घटिया जॉब है। देखो, आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हो, जिस पोस्ट पे काम कर रहे हो, अगर वो वही पोस्ट उस ऑफिस के लास्ट है, उससे नीचे कोई भी पोस्ट नहीं है, तो आप सोचो कि सबसे लो पोस्ट में आप ज्वाइन किए हो, उसके बाद आपका ये पोस्ट बेकार है। अगर आप जिस पोस्ट पे ज्वाइन करते हो उसके बाद भी उस पोस्ट में और कोई पोस्ट है, जैसे आप पोस्टल असिस्टेंट ज्वाइन करते हो तो आपके पोस्ट में पोस्टमैन है, आपसे नीचे पोस्ट है, एमटीएस है, आपसे नीचे से आपको सर बोलेगा। और पोस्ट ऑफिस का में एक ही पोस्ट है, मेन पोस्ट, वो है पोस्टल असिस्टेंट, क्योंकि इसमें यही पोस्टल असिस्टेंट ही सब काम करता है। इसके बाद जो भी पोस्ट आता है वो एक सीजीएल से इंस्पेक्टर पोस्ट आता है, वो उसका काम दूसरा रहता है पोस्ट ऑफिस में। और बाकी सारा पोस्ट प्रमोशन से ही बनता है। जो भी लोग पोस्ट मास्टर है, ये है, वो है, वो सब प्रमोशन से पोस्टल असिस्टेंट से ही गया है। इवन जीडीएस से भी गया रहता है, इवन एमटीएस से भी बना रहता है जो तेज़ रहता है, ठीक है। तो इसलिए इस पोस्ट को ज़्यादा ये मत करो, क्योंकि ये पोस्ट ही ऐसा था जो कि आपकी बेरोज़गारी को दूर किया है। नहीं तो आप रोते रहते, नेक्स्ट के लिए ऐसा तैयारी करते, अगर नेक्स्ट में नहीं होता तो फिर आप रोते रह जाते। इसलिए ये इस पोस्ट ने आपकी बेरोज़गारी को दूर किया है, तो इसको नॉर्मल वे में रहो। हाँ, आपको अच्छा नहीं लगता तो आगे तैयारी करो, या आप एक्सटेंशन लो, आगे तैयारी करो दूसरी जॉब के लिए, अगर जो भी आपको जैसे कैसा लगता है। तो चलो वीडियो के एंड करते हैं। आपको मेरा बात कैसा लगा कमेंट में बताना, और पॉजिटिव हमेशा रहना, क्योंकि आप पॉजिटिव नहीं रहोगे तो आप मेंटली प्रेशर में आओगे और फालतू का आपका पढ़ाई बेकार जाएगा। जो मिला है उसको एक्सेप्ट करेंगे और आगे की तैयारी करेंगे, और अच्छा से अच्छा तैयारी करेंगे, पीसीएस की तैयारी करेंगे। और मेरा एक रिक्वेस्ट है, जिसको होम टाउन मिला है वो अपने स्टेट पीसीएस की तैयारी करो। सीजीएल वीजीएल में कुछ रखा नहीं है, सिर्फ हल्ला है, सिर्फ यूट्यूब पे वो स्टार दिखता है, और ऐसे सब रो रहा है आप करते हैं। और आगे आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो मेरे को टेक्स्ट करो, व्हाट्सअप करो। मेरा व्हाट्सअप नंबर 8210874148। और कुछ भी है भाई को बताओ, मेरे वीडियो को शेयर करो जिस ग्रुप में इस पोस्ट के बारे में नेगेटिव फैलाता है, और भाई को प्रमोट करो, आगे बढ़ाओ। चलो, थैंक यू, बाय। और